गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है गज़ल। ये यहाँ पे आके आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल होता है, आपको यहीं तक फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा भी मैं आप चैप्टर्स आपके कंटिन्यू करूँगी, यानी आपकी बुक कंप्लीट कर दूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, और बीच में जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, जो मैंने नहीं बनाए थे, वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ उनसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने 9th क्लास की भी चैप्टर्स अब डाल दिए हैं आपके दूर पास के आंसर्स के साथ। तो अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त अगर है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं जो क्लास 9th में हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गज़ल। हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग गज़ल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके अशार पढ़ के, फिर मैं आपको तशरीह दिखाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके हम वीडियो को फिनिश करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स हम लिख के देखेंगे ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, तो आप इन्हें तो पहचान ही गए होंगे, ये बने हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, तो आज हम उनकी ही गज़ल पढ़ेंगे। तो देखिए, गज़ल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं गज़ल के बारे में। वैसे मैंने इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? पहला शेर मतला कहलाता है ना। तो मतला कैसे लगते हैं? मीम, तोएं, लाम और ऐसे करके एंड, मतला। अब मतले की पहचान क्या होती है कि भाई यही गज़ल का पहला शेर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, पहले शेर के दोनों मिसरे आपको पता होना चाहिए। गज़ल में ये एक मिसरा और ये दूसरा मिसरा, और ये दोनों मिसरे बन के क्या बन जाते हैं? आपका एक शेर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा? ये अब आपका तो बन गया, इसे हमने क्या कहा? शेर कहा, यानी दो मिसरे मिलके बना एक आपका शेर। और आपको पता होना चाहिए गज़ल में एक शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होती है, यानी इस शेर में कुछ और बात हो सकती है और यहाँ कुछ और, यहाँ पे कुछ और तो यहाँ पे कुछ और। ठीक है, यानी एक शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर में अपना कोई नया टॉपिक बोला जा सकता है। ठीक है, अब हम बात ये कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहला शेर है और यही मतला है। तो देखिए, गज़ल में मतले के लिए क्या होता है कि इसमें पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया होता है, जबकि बाद में हर मिसरे के यानी ऑड इवन नंबर में होता है। देखिए, ठीक है, ऑड नंबर में नहीं होता है। ठीक, यानी कि पहले दोनों मिसरों में हो गए। देखिए, अब रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं? तो पहले देखिए, रदीफ़ लिखा कैसे जाता है? इस तरह से रदीफ़ लिखा जाता है। ठीक है, और रदीफ़ का किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं और एक जैसे होते हैं, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो देखिए, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है और क्या है। लेकिन अब देखिए, आपको यहाँ इनमें क्या है नज़र नहीं आएगा। ये कौन से हैं? आपके ऑड हैं। ऑड में नहीं होगा, इवन में होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। ठीक है, यानी पहले तो दोनों मिसरों में होगा। इसी से हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें देखो दोनों में रदीफ़ है, तो ये हमारा पहला शेर हो गया और पहला शेर हमारा मतला कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ आता है जो एक जैसा नहीं होता, लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे हवा, दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा, सदा, है ना। तो इसमें क्या है? आवाज़ एक सी है, बुरा, है ना। सब में रा अलिफ, रा अलिफ, रा अलिफ, अलिफ आ ही रहा है ना। अगर रा नहीं आ रहा है तो भी अलिफ आ रहा है सबके लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है काफिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? काफिया। रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज जो यकसा आवाज़ पे ख़त्म होते हैं, जिनकी आवाज़ सेम होती है, जैसे इंग्लिश में हम लोग रैमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो चीज़, तो ये क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाता है। तो अब यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको, रदीफ़ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं और मतला किसे कहते हैं। इसके बाद लास्ट में जो गज़ल का शेर होता है, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। ठीक है, मीम, काफ, तोएं एंड मक्ता। ठीक है, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गज़ल की बेसिक नॉलेज हो गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, एक एक शेर को पढ़ते हैं, उसकी तशरीह को समझते हैं। बाद में तशरीह लिखी हुई भी आपको दिखा दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे लिखी हुई तशरीह भी पूछी जा सकती है ना। जैसे आपको ये 2 शेर दे दिए जाएंगे और इसको कहेंगे कि भाई इसकी मैं से आपको सबाक तशरीह कीजिए। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब देखिए गालिब साहब अपने दिल से कह रहे हैं, ए ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया है, तू किस लिए परेशान है, किसके इश्क में मुब्तला है, किस बात की तुझे टेंशन है ना। यानी जो तकलीफ़, जो दर्द तेरे लग गया है ना, जिसकी वजह से तू परेशान घूम रहा है, उसकी कोई दवा नहीं है ना। यानी तू इतना बेचैन मत हो। ठीक, ये इश्किया शेर है, इसमें महबूब का जिक्र हो रहा है। ठीक है, कि भाई उसने महबूब से प्यार कर लिया है, लेकिन महबूब इतना रूड है, इतना बुरा है कि वो उसको रिप्लाई नहीं करना चाह रहा है ना। तो क्या कहते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी जो ये दर्द तुझे लग गया है, दर्द दिल हम जिसे कहेंगे, इसकी दवा क्या है ना। तो इसकी दवा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दवा है महबूब का मिलना, और महबूब तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो कहते हैं दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है, तो ये पहला शेर था और ये आपका इश्किया था, इसमें इश्क की बात हो रही थी। अगला शेर पढ़ते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। यानी हम तो है मुश्ताक, जो तुमसे इश्क करते, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं, है ना। और वो बेजार है, वो बिल्कुल हमसे उकता चुके हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेजार है। हम जिए चाहे मरें, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम उनकी राह देख रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, और वो बिल्कुल हमसे बेजार है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरें। या इलाही, इलाही अल्लाह को कहा जाता है, या इलाही ये माजरा क्या है, यानी ये किस्सा क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें देखिए सनत तज़ाद भी है। मुश्ताक कहते हैं एक तरह से दोस्त, और बेजार कहते हैं जो बिल्कुल दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड्स है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अब क्या होता है, कहते हैं भाई मैं खामोश हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगा हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती, मेरे मुंह में भी ज़बान है, यानी मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ। मुंह में ज़बान रखना एक मुहावरा होता है ना, कि हम चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे, हमारे भी मुंह में ज़बान है। ठीक है, तो कहते हैं मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। यानी कोई पूछो तो कि तुम्हें चाहिए क्या है। मुद्दा मतलब क्या होता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या चाह रहे हो मुझसे, है ना। तो कहते हैं कि कोई मुझसे पूछे तो कि क्या चाह रहे हो, तो मैं बताऊं। ऐसा नहीं है कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फालतू में हम क्यों बड़बड़ाएं। ठीक है, जब आपको सुनना है, जब आप मुझसे पूछेंगे तभी तो हम आपको कहेंगे, और अगर हम खामोखा में बड़बड़ाते रहेंगे तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी ना है। ठीक है, अगला शेर, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। यानी हमको उनसे वफ़ा की उम्मीद है, यानी हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ वफ़ादारी करेंगे, जिनको खुद ही नहीं पता कि वफ़ा कहते किसे हैं, है ना। यानी कहते हैं कि हमारा जो आशिक, वो मतलब महबूब है, वो इतना बेकार है कि उसे पता ही नहीं है कि वफ़ा क्या है, और हम यही उम्मीद लगाए बैठे कि शायद उसे हमारी मोहब्बत दिख जाए, शायद वो हमसे वफ़ा कर ले। तो कहते हैं हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, यानी जिन्हें पता ही नहीं है कि वफ़ा किस चिड़िया का नाम है, हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हाँ, भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। दरवेश किसे कहते हैं, मांगने वाले को, फ़कीर को, है ना। तो कहते हैं, और फ़कीर जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि अल्लाह की राह पे तुम दो, तुम्हें अल्लाह देगा, है ना। यानी तुम किसी और का भला करो और अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दरवेश की सदा तो यही होती है, वो हमेशा यही सदा लगाते हुए जाते हैं, आवाज़ देते हुए जाते हैं, है ना। कर भला तो हो भला। आगे बोलते हैं, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, यानी हमें पता है गालिब कुछ नहीं है, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। तो कहते हैं कि भाई हमें मालूम है, हमने माना कि गालिब कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। यानी कि देखिए दुनिया में कोई भी चीज़, है ना, अगर हमारे काम की नहीं भी है ना, तो भी अगर वो फ्री में मिलती है तो हम उसे उठा ही लेते हैं, है ना। तो वही कहते हैं हमने माना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बात है, गालिब जो है ना वो हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में क्या कर देते थे, अपने आप को नीचा दिखाते थे, ताकि लोग कहे देखो कितना अच्छा इंसान है, अपने आप को इतना नीचा दिखा रहा है। तो क्या कह रहा, माना, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, यानी गालिब कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है गालिब की। लेकिन जब मुफ्त में मिल रहा है तो बुरा क्या है, जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो ले लो ना, क्या परेशानी है। ठीक है, तो ये थी हमारी गज़ल। अब मैं आपको इसकी तशरीह दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम लफ्ज़ मायने पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, मायने याद कीजिए, दिले नादां यानी नासमझ दिल, मुश्ताक शौक़ रखने वाला, मुद्दा, मुद्दा मतलब होता है ख्वाहिश, मकसद। फिर लिखा है बेज़ार, बेज़ार मतलब उकताया हुआ, जो बोर हो गया हो।
फिर क्या लिखा है, माजरा, माजरा मतलब मामला, किस्सा, ठीक है। दरवेश, दरवेश कहते हैं फ़कीर को, ठीक है, कलंदर को। अब देखिए यह लिखा है, गौर कीजिए, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ है। यानी उर्दू शायरी में बहुत सारे सिन्फ़ है, जैसे आपकी मसनवी है, आपने पढ़ा होगा, है ना, कसीदा है, मसनवी, कसीदा, मरसिया है आपका, ठीक है, बहुत सारे सिन्फ़ हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नज़्म है आपकी, सबसे ज़्यादा मकबूल जो सिन्फ़ है, यानी सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो है वो क्या है, गज़ल है। इसकी खूबी ये है कि इसके हर शेर में 2 मिसरों की मदद से एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। यानी जो बात अभी मैंने आपको बताई कि इसके एक शेर में 2 मिसरे होती हैं और 2 मिसरों में एक बात कंप्लीट हो जाती है। गालिब उर्दू के सबसे मशहूर शायरों में है, यानी उर्दू के जो सबसे ज़्यादा मशहूर शायर हैं उनमें एक शायर कौन है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ठीक है। उनके बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है कि वो बहुत मुश्किल पसंद शायर थे। ये हकीकत भी है बेटा, वो मुश्किल पसंद थे, लेकिन आपके जो सिलेबस में, जो निसाब में आपकी गज़लें शामिल की जाती हैं ना, वो सब इजी शामिल की जाती हैं। उनकी बहुत सारी मुश्किल गज़लें भी हैं। अगर आप उनका दीवान उठा के देखें तो उसमें बहुत सारी गज़लें मुश्किल भी हैं, लेकिन आपने अभी जो गज़ल पढ़ी उसकी ज़बान बहुत आसान है और गालिब ने हर बात बहुत सादगी के साथ कही है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उनके दीवान में हर तरह की गज़लें मौजूद हैं, है ना, कुछ इजी भी हैं तो कुछ मुश्किल भी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल जवाब दे दिए गए हैं, है ना, मिसरों को मुकम्मल कीजिए और फिर आपका अमली काम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें और नज़्म कह रही हूँ, गज़ल की जो तशरीह है वो सब हम आंसर शीट पे देखते हैं ताकि ईज़िली आपको समझ में आ सके। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए अब आपका पहला शेर यही था ना, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो देखिए सियाक़ व सबाक़ का मतलब क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि जो ऊपर दर्ज बाला जो शेर है वो किसका है, तो गालिब की गज़ल का है, ठीक है। उसके बाद तशरीह में हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि भैया गालिब की गज़ल का मतला है, ठीक है, और ये आशिकी का शेर है और इसमें क्या कह रहे हैं, अपने दिल को समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई तू जिस बेवफा से, जालिम से रहम की उम्मीद कर रहा है, दिल लगाए बैठा है, वो तेरी एक आरज़ू पूरी नहीं करेगी, है ना। तो जिस दर्द में मुब्तला है उसका कोई इलाज नहीं होने वाला, है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा है, हाँ मैं मुश्ताक़ और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी इसके सियाक़ सबाक़ के साथ आपको तशरीह दे दी गई है। इसी तरह से आप आगे देखिए, सारे जो जितने भी अशार हैं सबकी आपको यहाँ तशरीह दी गई है, ठीक है। अब मैं सबको पढ़ के नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अभी मैंने आपको एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आपका शेर है, उसकी यहाँ देखिए तशरीह है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका अगला शेर, इसका सियाक़ व सबाक़ और इसकी तशरीह है, ठीक है। लास्ट में ये देखिए ये आपका क्या है, ये गालिब का मक्ता है जो कि इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है ना। देखिए यहाँ लिखा है, ये रहा, ये देखिए ये गज़ल का क्या है, मक्ता है, ठीक है। इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपने आप को मुखातिब होकर कहते हैं, है ना, कि हम मतलब माना कि गालिब कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे हाथ में आ जाए तो फिर क्या बुरा है, ठीक है, अगर फ्री में मिल रहा है तो। अब यहाँ आते हैं आपके सवाल जवाब। तो पहला सवाल लिखा है, हाँ भला कर तेरा भला होगा, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। तो इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि अगर महबूब आशिक के साथ अच्छा सलूक करेगा तो क्या होगा, जैसा कि फितरत है कि भाई पेश आए, है ना, फितरत है जैसे कि भाई अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो वही कहते हैं कि भाई अगर वो उसके साथ प्यार से पेश आए, है ना, उससे वफ़ा का सिला रखे, है ना, तो आशिक और महबूब दोनों का भला होगा, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, शायर को वफ़ा की उम्मीद किससे, तो शायर को अपने आशिक से, जिससे वो महबूब है ना, जो जालिम है, बेवफ़ा है, बेरहम है ना, जालिम है, उससे वफ़ा की उम्मीद है ना, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है ना। आगे कहते हैं बेवफा, आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, शायर को अपने बेवफा महबूब से वफ़ा की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इस मिसरे में शायर की क्या मुराद है, तो इस मिसरे में शायर कहना चाहते हैं कि गालिब की कोई हैसियत और क़ीमत नहीं है, मान लिया हमने, लेकिन अगर गालिब फ्री में आ रहा है, मुफ्त में हाथ आ रहा है, तो ये ग़ुलाम आपको मिल रहा है, तो आप क्या बुरा है, जो आपके हुक्म की तामीर करेगा, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा, तो फिर क्या बुराई है, ठीक है। इसके बाद लिखा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की से क्या करना है, मिसरों को मुकम्मल करना है। तो देखिए यहाँ आपको लफ्ज़ दिए गए थे, इनसे मिसरे को मुकम्मल करना है। मैं भी मुंह में क्या है ज़बान रखता हूँ, या इलाही ये माजरा क्या है, हम है मुश्ताक़ और वो बेज़ार, काश पूछो कि मुद्दा क्या है ना, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है आपका कंप्लीट
चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।